जापान का एजुकेशन सिस्टम विश्व में बेस्ट माना जाता है। तभी तो जापान इतना आगे है, क्योंकि जापान के स्कूल में स्टूडेंट्स को सही राह दिखाई जाती है। पढ़ाई ही नहीं कराई जाती, प्रैक्टिकल वोकेशनल नॉलेज भी दी जाती है। दोस्तों, कोई देश कैसा है ये उसके नागरिकों को देखकर पता चलता है। किसी देश के निवासी ही उस देश की छवि है। स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे ही कल को देश के नागरिक बनेंगे। ये बच्चे वही सीखेंगे जो उस देश का एजुकेशन सिस्टम उन्हें सिखाएगा। जो भी स्किल्स, जो भी टैलेंट इन्हें स्कूल्स में सिखाई जाएगी, वो स्किल्स ही निर्धारित करेंगे कि देश की इकोनॉमी किस क्षेत्र में ग्रो कर रही है। इसी तरह जापान टेक्नोलॉजी में इतना आगे है, लोग वहाँ बिजनेस करना ज़्यादा पसंद करते हैं, चाहे वो छोटा ही बिजनेस क्यों ना हो, क्योंकि उनके एजुकेशन सिस्टम में उन्हें ये सिखाया जाता है, एंटरप्रेन्योर बनना सिखाया जाता है। उनका माइंडसेट ऐसा बनाया जाता है कि जिस भी क्षेत्र में कोई पढ़ रहा है उसमें वो पूरी तरह निपुण हो जाए, परफेक्ट हो जाए। एक तरफ भारत है, जहाँ ज़्यादातर साइंस स्टूडेंट्स को ये भी नहीं पता कि साइंस में वो कौन कौन से फील्ड में जा सकते हैं, किस किस चीज़ में स्पेशलाइजेशन हासिल कर सकते हैं। लोगों को बस किसी के अंडर नौकरी करनी है। तो क्या फ़र्क है भारत के एजुकेशन सिस्टम और जापान के एजुकेशन सिस्टम में कि जापान एंटरप्रेन्योर्स बना रहा है, खुद का स्वयंभू होकर अपना बिजनेस शुरू करने वाले बच्चों को बढ़ावा दे रहा है, और भारत का एजुकेशन सिस्टम सिर्फ नौकर खड़े कर रहा है। क्यों जापान इतना आगे है और क्यों भारत पीछे रह गया, आइए देखते हैं इस वीडियो में। सबसे बड़ी कमी जो भारत के एजुकेशन सिस्टम में है वो है खुद शिक्षकों की ये सोच कि कोई बच्चा अगर पढ़ाई में अच्छा है तो वो साइंस लेगा, कोई कम अच्छा है वो कॉमर्स लेगा, और कोई बिल्कुल भी पढ़ाई में इंटरेस्टेड तो वो आर्ट्स ले लेगा। इन तीन चीज़ों के अलावा कुछ नहीं हमारे देश में। ऐसे ही गाइड किया जाता है बच्चों को। इसी तरह का सिस्टम चलाकर इन फील्ड्स में कंपटीशन ज़्यादा या कम होता है। जैसे आर्ट्स में कंपटीशन कम है क्योंकि बच्चों को ही लगने लगता है कि उससे तो हमारी इमेज नालायक वाली बन जाएगी। ये जो नालायक शब्द है जो हर भारतीय टीचर की जुबान पर रहता है वो कितना गलत है। नालायक का मतलब जो किसी भी लायक ना हो। मतलब अगर कोई पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो क्या वो किसी भी लायक नहीं है? क्यों भाई, वो पेंटिंग में, कुकिंग में, स्पोर्ट्स में, म्यूजिक में, कैलीग्राफी में, पोएट्री में या बिजनेस में किसी में तो अच्छा हो सकता है। लेकिन नहीं, पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो वो नालायक है। भाई आर्ट्स चुना तो मतलब तुम्हें कुछ आता नहीं, जबकि आर्ट सबसे ज्यादा वाइड फील्ड है। इसमें आप कोई भी करियर चुन सकते हैं, कुछ भी। लेकिन इसके आधे से ज्यादा क्षेत्र तो ऐसे ही खत्म हो गए भारत से, जैसे कोई प्रजाति खत्म हो जाती ना, वैसा। इसलिए आर्ट्स में टीचिंग के क्षेत्र में कंपटीशन कम होता गया, और जो लोग आर्ट्स के अलग अलग क्षेत्रों के लायक भी नहीं थे वो आज आर्ट्स के शिक्षक बने बैठे। उन्हें जितना आता है उतना ही वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा पाते हैं, और इस क्षेत्र में रह गया भारत पीछे। उदाहरण के रूप में आप तारे ज़मीं पर मूवी भी देख सकते हैं। वही है भारत के एजुकेशन सिस्टम की सच्चाई, जबकि जापान में ऐसा नहीं है, क्योंकि जापान में बचपन से ही बच्चों को अलग अलग क्षेत्रों का ज्ञान दिया जाता है। बचपन से ही उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य निर्धारित करने के लिए प्रेरणा दी जाती है, प्रेरित किया जाता है। उन्हें बताया जाता है कि उनका मन किस चीज़ में है उसे फाइंड आउट करें, फिर अपने इंटरेस्ट के एरिया को चुने। ऐसा नहीं हमारी तरह कि चाहे मन हो ना हो, आपको इंजीनियर बनना है, आपको डॉक्टर बनना है, आप बस बन जाइए। फिर उन्हें जापान में बच्चे जो चुनते हैं उस फील्ड के प्रॉपर उन्हें नॉलेज दी जाती है। सिर्फ किताबी नॉलेज नहीं, प्रैक्टिकल नॉलेज, ऑक्यूपेशनल नॉलेज, वोकेशनल नॉलेज, जिससे वो आजीविका चला सकें उस फील्ड से अपनी। दोस्तों, जापानी स्कूलों में कोई भी सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं किए जाते। वहाँ अपनी क्लास से लेकर टॉयलेट्स तक स्टूडेंट्स से ही साफ करवाए जाते हैं। इससे बच्चों को अपना वातावरण साफ रखने की आदत पड़ती है। वो डिसिप्लिन्ड होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और मेहनत करने से जी नहीं चुराते। साथ ही इससे सफाई कर्मचारियों की ज़रूरत भी कम हो जाती है, और उन्हें समझ में आता है कि कचरा नहीं फैलाना है। हमारे यहाँ क्या कल्चर है आप देख रहे हैं, साफ सफाई करने वालों को हेय दृष्टि से देखा जाता है, जबकि वो ना रहे तो हम काम ना कर सकें। ये जो शिक्षा दी जाती है वहाँ पर बहुत छोटे लेवल पे दी जाती है। जब बच्चे बढ़ रहे होते हैं उन्हें इससे ना सिर्फ अपना काम खुद करने की, स्वावलंबी होने की शिक्षा मिलती है, बल्कि सब समान है ये वाली फीलिंग उनके अंदर आती है। हमारे यहाँ झाड़ू झाड़ने वाले को हेय दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन ऐसा वहाँ नहीं है। वहाँ ऑक्यूपेशन कोई भी हो, सबको समान तरीके से देखा जाता है। ये आदत भी स्कूली शिक्षा से दी जा सकती है, और जापान में दी जा रही है। ये बड़ा फ़र्क है एजुकेशन सिस्टम का, ये भी एक बड़ा फ़र्क है। जापान के एजुकेशन सिस्टम में नौकरी मिलने की बात नहीं कही जाती, बल्कि किसी भी क्षेत्र में व्यापार करने की बात को बढ़ावा दिया जाता है। जबकि भारत में आज भी वही एजुकेशन सिस्टम चल रहा है जो कभी अंग्रेज़ों ने चलाया था। अंग्रेज़ों ने अपने फ़ायदे के लिए शिक्षा में ऐसे क्षेत्र शामिल कर दिए थे, ऐसा मॉड्यूलेट कर दिया था एजुकेशन सिस्टम को, कि इस एजुकेशन सिस्टम से उनके लिए काम करने वाले नौकर क्रिएट हो। और नौकर और नौकरी, नौकरी नहीं तो छोकरी नहीं, ये जो बात चल रही ना, प्रचलन जो हुआ है ये हमारे देश में जो चल रहा है, मतलब नौकर बननी बहुत बड़ी बात हो गई है, विच इज़ वेरी रॉन्ग। दोस्तों, ये आपने कभी सोचा नहीं? हो सकता है इनमें से बहुत से ऐसे लोग होते जो अपना खुद का कारोबार स्थापित करने और उसे चलाने, रन करने और 10 लोगों को और लोगों को रोजगार देने के सक्षम उनके अंदर कैपेबिलिटी, क्षमता होगी,
और उसे कभी एक्सप्लोर ही नहीं किया जाता हमारे एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। हमारा एजुकेशन सिस्टम हाथ उठा के खड़ा है, IAS बनना है, IPS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, CS बनना है, ये वो बनाने के लिए खड़ा है। लोगों को समझ में नहीं आ रहा कि इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं जो हम कर सकते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। अंग्रेज़ों ने जो पॉलिटिक्स खेली उसका सबसे बड़ा नुकसान हमारे एजुकेशन सिस्टम को हुआ है, हमारे बच्चों, हमारी पीढ़ियों को हुआ है, हमारी मानसिकता का हुआ है। नौकर बनने को बहुत बड़ी उपाधि जो दी गई है वो भारतीय एजुकेशन सिस्टम की वजह से है, और इसे सबसे पहले बदलना चाहिए दोस्तों। किसी भी शहर का नाम बदलने से पहले, कोई भी और बड़े फैसले लेने से पहले अगर कुछ बदलना है हमारे देश में तो इस एजुकेशन सिस्टम को बदलिए। अगर एजुकेशन सिस्टम बदल गया तो देश तुरंत बदल जाएगा। इतना सारा मैन पावर है भारत के पास, इतनी यंग आबादी है। दुनिया में बहुत कम देश जिसमें आबादी इतनी यंग है। 30 साल से कम उम्र के लोगों की इतनी आबादी, अगर इन्हें हम ट्रेन कर पाए, सही तरीके से वो कर पाए, कॉस थीटा बीटा के चक्कर में लोग ना पड़े और यथार्थ में रहकर कोई बिजनेस करे, कुछ चीज बनाने पे फोकस करे, तो शायद भारत किसी भी देश को पछाड़ सकता है। और वो 10 से 15 सालों के अंदर वो असर दिख जाएगा अगर अभी के अभी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव लाएगा। अब बिल्कुल प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं कि तुरंत ऐसा कर दिया जाए, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम अगर चेंज होगा तो उसमें पढ़ाने वाले टीचर्स चेंज होंगे, एग्जाम लेने की पद्धति चेंज हो जाएगी, बच्चों को आगे जो जॉब्स किस किस फील्ड में मिल सकती है, क्या क्या कर सकते हैं, उसकी ट्रेनिंग का प्रोसीजर पूरा चेंज हो जाएगा। इसके लिए पूरी मशीनरी बनानी पड़ेगी और ये एक धीमा प्रोसेस है जिसे तुरंत नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी शुरुआत तो कर देनी चाहिए। रादर देन आप सोसाइटी के लोगों का अध्याय जोड़ने के जो आप पाठ्यक्रम में जोड़ने लग गए हैं आजकल, इसको पढ़ाना ज़रूरी है, उसको पढ़ाना ज़रूरी है, इतिहास से इनको हटाओ उनको लाओ, इससे ज़्यादा ज़रूरी है उन किताबों के अंदर वो जानकारी डालना 2 पैसा कमा सके, अपने घर ला सके। आज की तारीख में कितने लोग बेरोजगार बैठे हैं ये आपकी आंखों के सामने हैं। बिहार में देखिए, यूपी में देखिए, बहुत सारे स्टेट्स में देखिए आप, लोग रेलवे की तैयारी के लिए बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास प्रिपरेशन करने का बहुत टाइम है, प्रिपरेशन करते हैं, एग्जाम ही नहीं होते हैं, वैकेंसी नहीं निकलती है। तो अगर सारे लोग रेलवे में चले जाएंगे, सारे लोग अगर इन सरकारी पदों के पीछे चले जाएंगे तो कौन उगाएगा खेत से अनाज? तो कौन लाएगा देश में नई टेक्नोलॉजी रोड बनाने की? तो कौन लाएगा देश में नए इनोवेशन जिससे पानी बचाया जा सके, रिसाइकल किया जा सके कचरे को? हम ये नहीं कर पा रहे हैं। हम वो देश हैं जो आज भी KFC के चिकन को खा रहे हैं और ये पिज्जा हट ये उनका ब्रांड है दूसरे देशों का। उन्होंने उसे स्टडी किया, उन्हें लॉन्च किया और ये दुनिया भर में फैल गया। भारत कब अपना लॉन्च करेगा? भारत की कचौरियां और समोसे क्या वीक हैं किसी भी डिश से? क्यों नहीं मिलते ये इंग्लैंड में, क्यों नहीं मिलते ये अमेरिका में? क्योंकि हमारे यहाँ मार्केटिंग सिखाई ही नहीं जाती। ऐसी बहुत सी फील्ड्स हैं जिसको अगर सही तरीके से ट्रेन किया जाए आजकल के हमारे बच्चों को, तो आने वाले भविष्य में भारत के प्रोडक्ट्स पूरी दुनिया में छा सकते। रियलिटी ये है कि हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना होगा दोस्तों। अगर हम ये नहीं कर पाए, ये मान के चलिए कि आज भी हम वो अंग्रेज़ों के गुलाम बन के ही रहें और वैसे ही चलती रहेगी। ये स्लेवरी, ये नौकरी, इससे आज़ाद होना ज़रूरी है। कि नए पेरेंट्स अपने बच्चों को सही राह दिखाएं। जापान में 95% अटेंडेंस ज़रूरी होता है स्कूलों में, क्योंकि वहाँ पर स्कूलों में जो पढ़ाया जाता है वो 2 पैसे कमाने के लिए पढ़ाया जाता है, जबकि भारत में ज़रूरी अटेंडेंस 75% रहता है। अगर बात करें भारत के एजुकेशन सिस्टम की, तो यहाँ रट्टा मारो, एग्जाम में लिख दो और आपको नंबर मिल जाएंगे, आप टॉपर बन जाओगे। लेकिन जापान में ऐसा नहीं है, वहाँ वर्कशॉप्स अटेंड करनी ज़रूरी होती है। वो भी प्राइमरी स्कूल से ही वहाँ वर्कशॉप्स अटेंड करवाई जाती है, इसमें चीज़ें बनवाई जाती हैं, चीज़ों को क्रिएट करवाया जाता है, लोगों को प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है और तब जाकर वो बच्चा परिपक्व होता है। लेकिन भारत में ऐसा नहीं। भारत को अगर बचाना है, एकमात्र स्लोगन होना चाहिए, भारत के एजुकेशन सिस्टम को चेंज करना ज़रूरी है। किसी भी और चीज़ को चेंज करने से पहले इसे चेंज करवाइए। इस मुहिम में साथ दीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। कल फिर मिलते हैं एक और दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।